नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। बीटीपी इन दिनों कुछ यही सोच रही है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी का जरूरत पड़ने पर बीटीपी ने समर्थन किया, अब जब बीटीपी को कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, ये आप सबके सामने है। बहरहाल बीटीपी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। क्या है मौजूदा सियासी राजनीतिक परिदृश्य, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। बीटीपी का यही दर्द है सूबे की गहलोत सरकार से। दरअसल बीटीपी ने सूबे की गहलोत सरकार को उस वक्त सहारा दिया था जब इन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन जब अब बीटीपी को कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने जानी दुश्मन को गले लगाना मुनासिब समझा, लेकिन बीटीपी का साथ नहीं दिया। खैर, यही है सियासत का असल चरित्र जो आज सूबे की जनता देख रही है। गौरतलब है कि मरुधरा के सियासी रण में हाल ही में जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए और डूंगरपुर क्षेत्र में जिला परिषद के चुनाव में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 27 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया। इनमें से 13 सीटें जीतने में बीटीपी सफल रही। वहीं 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया तो कांग्रेस का कुनबा महज 6 सीटों में ही सिमट गया। ऐसे में जिला प्रमुख का पद बीटीपी की झोली में जाना तय था, लेकिन ऐसे वक्त में बीटीपी को बाजी मारते देख कांग्रेस तो तिलमिलाई ही, साथ ही भाजपा से भी देखा नहीं गया। और फिर वो हुआ जो आज तक के सियासी इतिहास में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बीटीपी की जीत को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने ही गठबंधन कर डाला और एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दोनों ही दलों ने उसे वोट दिया और संयुक्त रूप से जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठा दिया। कुल मिलाकर यह साफ है कि डूंगरपुर में बीटीपी के बढ़ते जनाधार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में जबरदस्त खलबली है। तभी तो कांग्रेस और भाजपा ने अपना असल रंग दिखाते हुए यह सियासी खेल रच दिया। जबकि आपको बता दें, जब सूबे की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे तब बीटीपी के दोनों विधायकों ने ही सूबे की गहलोत सरकार को समर्थन दिया था और सरकार भी बचाई थी। खैर, अब बीटीपी ने भी गिरगिट से तेज रंग बदलते इन सियासी दलों का दोहरा चरित्र पहचान लिया और फौरन गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। यानी गहलोत के बेड़े से अब बीटीपी के 2 विधायक कम हो चुके हैं। वहीं बीटीपी ने ट्वीट करते हुए गहलोत और मोदी को नए गठबंधन करने की शुभकामनाएं भी दी। खैर, यह मामला अजीबोगरीब था, लिहाजा सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया में लोगों ने जबरदस्त अभियान चलाया और दिन भर ट्रेंड करता रहा, बीजेपी कांग्रेस एक है। कुल मिलाकर सियासत की असल तस्वीर आज देखने को मिल ही गई कि सियासतदानों के लिए कुर्सी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, और जब जरूरत हो तो दोस्त और दोस्त दुश्मन भी बन जाया करते हैं। खैर, वैसे भी जानकार कह गए हैं कि इश्क, जंग और सियासत में सब जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे बीटीपी के जीत के परचम को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने आपस में ही हाथ मिला लिया, एक दूसरे को गले लगा लिया। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में इस बात की खासा चर्चा है कि आखिर सियासत का रंग है तो है क्या। और वाकई आज तक सियासत का कोई रंग नहीं जान पाया। शायद इसीलिए सियासत को लेकर तरह तरह की बातें हमेशा से कही जाती रही हैं। तो दोस्तों, बहरहाल अब देखना ये होगा कि आगे सूबे की तस्वीर कैसी रहती है। कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।